वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में पहली बार कोई प्रधानमंत्री छठ पर्व में होगा शामिल। पीएम मोदी वासुदेव घाट पर करेंगे पूजा अर्चना। दिल्ली में इस बार छठ महापर्व का आयोजन पहले से कहीं अधिक भव्य और सुव्यवस्थित होने जा रहा है। राजधानी के यमुना किनारे स्थित घाटों पर दिल्ली सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। जहां पिछले वर्षों में भीड़ और व्यवस्था के कारण भक्तों को पूजा अर्चना में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वहीं इस बार सरकार ने घाटों की संख्या के साथ साथ उनकी चौड़ाई भी बढ़ा दी है ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता और सुरक्षा दोनों मिल सके। दिल्ली में छठ पर्व 150 से अधिक घाटों को सजाया। इन खास सुविधाओं के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बाहरी दिल्ली क्षेत्र 150 से अधिक छठ घाटों पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। इन घाटों को सुंदर ढंग से सजाया गया है, जहां आज शाम श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ यह 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व संपन्न होगा। छठ महापर्व को लेकर बाहरी दिल्ली के नरेला, बवाना, नागलोई, मंगोलपुरी, किराड़ी, रानीखेड़ और मुंडका, बादली, रोहिणी समेत अनेक क्षेत्रों में छठ समितियों ने घाटों की तैयारियां पूरी कर ली है। कई स्थानों पर नए घाट भी बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। दिल्ली के इस इलाके में 3.5 करोड़ रुपए से होंगे विकास कार्य, लोगों को मिलेगी राहत। पूर्वी दिल्ली के अंबिका विहार और शिव विहार ए-बी और सी ब्लॉक की गलियों और नलियों में निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर एवं क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने स्थानीय लोगों से विधिवत रूप से निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। बिष्ट ने बताया कि इस विकास कार्य पर लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। करीब 2 माह में यह पूर्ण हो जाएगा और इससे लंबे समय से चली आ रही जल भराव, गंदगी और रास्तों की समस्या दूर होगी। स्थानीय लोग राहत महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। क्षेत्र की हर गली और हर मोहल्ले में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। छठ पर्व पर दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन। भजनपुरा समेत दिल्ली नोएडा के इन मार्गों पर रहेगी नो एंट्री। छठ पूजा के पर्व पर दिल्ली में अलग अलग घाटों पर बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ने की आशंका है। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस के अनुसार 27 अक्टूबर दोपहर से 28 अक्टूबर सुबह तक दिल्ली में मनाई जाने वाली छठ पूजा 2025 के लिए खास ट्रैफिक इंतजाम किए जाएंगे। बता दें कि दिल्ली में कई घाटों पर 45,000 भक्तों से भी ज्यादा के आने की उम्मीद है। इस संख्या को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले ही ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने की तैयारी कर ली है। 27 अक्टूबर यानी सोमवार दोपहर से 28 अक्टूबर मंगलवार सुबह तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। दिल्ली में नकली ईएनओ बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, मालिक समेत 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रशांत विहार में एक नकली ईएनओ बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर वहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहां से पुलिस ने भारी मात्रा में नकली ईएनओ उत्पाद एवं बेकिंग सामग्री भी बरामद की है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस नकली ईएनओ बनाने वाली कई फैक्ट्रियों पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली ईएनओ के साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। डीसीपी पंकज कुमार के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम संदीप जैन व जितेंद्र है। इब्राहिमपुर दिल्ली के रहने वाले हैं। संदीप फैक्ट्री का मालिक है। उसने किराए पर जगह लेकर उसमें नकली ईएनओ निर्माण इकाई स्थापित की थी। जितेंद्र वैसे मूल रूप से रामकोट जिला सीतापुर यूपी का रहने वाला है। यह छापे के दौरान पैकिंग मशीन चलाते हुए पाया गया है। नकली ईएनओ निर्माण इकाई मूल कंपनी के उत्पादन प्रक्रिया की हूबहू नकल कर रही थी। चांदनी चौक में 2 लाख से ज्यादा दुकानदारों की बड़ी टेंशन। सीलिंग की कार्रवाई के पीछे क्या है वजह? दिल्ली के साथ ही उत्तर भारत के प्रमुख कारोबारी अब ऐतिहासिक चांदनी चौक में सीलिंग का मामला छाया हुआ है। इससे पुरानी दिल्ली के अनेक क्षेत्रों से सीलिंग की आशंका से 2 लाख से अधिक दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही सीलिंग के मामले में न सिर्फ एमसीडी व डीडीए बल्कि काफी हद तक स्थानीय दुकानदारों की उदासीनता भी जिम्मेदार है। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हस्तक्षेप के बाद भले ही दुकान कानूनी प्राविधानों का जिक्र कर सीलिंग को रुकवाने के लिए दिल्ली सरकार और एमसीडी के अधिवक्ता सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दलील रखेंगे। साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा इस क्षेत्र को सीलिंग से राहत के लिए योजना बनाने पर भी काम तेज हो गया है। दिल्ली में एनडीएमसी की नई योजना लोधी गार्डन संजय झील में 3 करोड़ से बनेंगे नए जॉगिंग ट्रैक।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अगले माह से लोधी गार्डन और संजय झील में जॉगिंग ट्रैक के पुनर्विकास कार्य की शुरुआत करेगी। करीब 2 वर्ष पूर्व तैयार की गई योजना अब जमीन पर उतरने जा रही है। अधिकारियों के अनुसार संजय झील में 1.8 किलोमीटर लंबा सिंथेटिक ट्रैक बनेगा, जबकि लोधी गार्डन में 2.5 किलोमीटर लंबा बजरी ट्रैक बनेगा। इन दोनों परियोजनाओं पर एनडीएमसी 3 करोड़ की राशि खर्च करेगी। एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि दोनों पार्कों के टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 2 सप्ताह में कार्य आदेश जारी कर दिए जाएंगे। कार्य आवंटन के 3 माह के भीतर दोनों परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निविदा में दीर्घकालिक तौर पर दोनों फुटपाथ और ट्रैक के रखरखाव की जिम्मेदारी भी एजेंसी के पास होगी। भारत से डराने वाली रिपोर्ट, देश का हर 5वां किशोर डिप्रेशन का शिकार, दिल्ली के आंकड़ों ने भी किया हैरान। देश का हर 5वां किशोर 10 से 19 वर्ष मानसिक रूप से अस्वस्थ है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 25 करोड़ किशोरों में से 5 करोड़ करीब 20% डिप्रेशन, चिंता और बौद्धिक अक्षमता जैसी समस्याओं से प्रभावित है। बताया गया कि समस्या शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंभीर है, जो देश के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। यूनिसेफ के चाइल्ड एंड एडोल्टमेंट मेंटल हेल्थ सर्विसेज मैपिंग इंडिया 2024 और जीबीडी 2024 अपडेट के अनुसार 7 से 14% किशोर डिप्रेशन, तनाव, चिंता और बौद्धिक अक्षमता जैसे विकारों से प्रभावित है। बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा, AQI 300 के पार, 2 दिन बारिश का अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। सोमवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बरकरार है। मामूली गिरावट के साथ आज सुबह AQI 315 दर्ज किया गया है। इसके चलते राजधानी में ग्रैब 2 के प्रतिबंध लागू है। हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने 2 दिन हल्की बारिश का अनुमान भी जताया है। इससे पहले रविवार को दिल्ली का औसत AQI 321 दर्ज किया गया था। वहीं आनंद विहार में सबसे ज्यादा AQI 429 यानी गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। वहीं शनिवार 25 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे AQI 257 दर्ज किया गया था। पूर्वानुमानों के अनुसार राजधानी का AQI अगले कुछ दिनों तक खराब और बहुत खराब श्रेणी के बीच बना रह सकता है। दिल्ली में नशे की हालत में युवक ने खुद की काट ली गर्दन, अस्पताल में इलाज जारी। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह एक युवक सड़क किनारे खून से लथपथ मिला। स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ युवक को देखकर इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत मंगोलपुर स्थित संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां हालत गंभीर देखकर घायल को अन्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल की पहचान गोपाल निवासी रांगलोई जेज कॉलोनी के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान घायल ने बताया कि उसने खुद को घायल कर लिया। पिता का सिम चोरी कर फर्जी यूपीआई से 26 लाख रुपए ठगे, दूसरी पत्नी का बेटा गिरफ्तार। पिता का सिम कार्ड चोरी कर फर्जी यूपीआई आईडी कार्ड बनाकर उनके बैंक खाते से 26 लाख रुपए निकालने के आरोप में क्राइम ब्रांच ने आरोपित शिवम शर्मा को गिरफ्तार किया है। उसने 4 माह के दौरान इतनी बड़ी रकम की हेराफेरी की। पहली पत्नी से हुए बेटे को आजादपुर मंडी का अपना पार्किंग व्यवसाय सौंप देने पर आरोपित पिता से नाराज था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। एशियाई देशों के विशेषज्ञों ने किया नमो भारत कॉरिडोर का दौरा, न्यू अशोकनगर से दुहाई तक किया सफर। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को नमो भारत कॉरिडोर का दौरा किया। इसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के परिवहन विशेषज्ञ शामिल रहे। इन्होंने न्यू अशोकनगर से दुहाई डिपो तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा की और इसकी गति, आरामदायक सुविधाओं का तथा यात्रा केंद्रित डिजाइन का अनुभव भी किया। ट्रेन का परिचालन करने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधि मंडल को इसकी तकनीकी विशेषताओं और परियोजनाओं की प्रगति से अवगत करवाया। साथ ही बताया कि नमो भारत परियोजना किस प्रकार प्रदूषण और भीड़ भाड़ को कम कर प्रमुख शहरी गतिशीलता चुनौतियों का समाधान प्रदान कर रही है। चलते फिरते मौत के डिब्बों पर आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार, सवालों के घेरे में आग का गोला बन रही इंटरस्टेट बसें। राजस्थान के जैसलमेर में हुए दर्दनाक आग का गोली बनी बस के हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हृदय विदारक घटना में 20 यात्रियों की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि बस में यात्रियों के साथ प्रतिबंधित पटाखे भी रखे गए थे, जिनसे आग विकराल रूप ले बैठी। हादसे के बाद सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों देश भर में निजी बसों को सवारी के साथ साथ सामान ढोने का जरिया बनाया जा रहा है। क्यों सरकारी एजेंसियां आंखें मूंदे बैठी है और क्यों हर दिन हजारों लोग ऐसी चलती मौत की सवारियों में सफर करने को मजबूर है।
9 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत, फंदे से लटकी मिली, जांच में जुटी पुलिस। भारत नगर थाना क्षेत्र में एक 9 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बच्ची अपने घर पर शक्ति नगर एक्सटेंशन स्थित झुग्गी में फंदे से लटकी मिली। स्वजनों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीषम सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार रविवार सुबह करीब 9:52 पर भारत नगर थाना पुलिस को दीपचंद बंधु अस्पताल से सूचना मिली कि एक 9 साल की बच्ची को उसके पिता अस्पताल लेकर आए हैं। पिता ने बताया कि उसकी बेटी ने फांसी लगा ली थी। प्रदूषण निगरानी केंद्र के पास पानी का छिड़काव ताकि आंकड़े कम दिखे, आप और भाजपा आमने सामने। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने को लेकर पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच आप नेताओं ने आनंद विहार बस अड्डे के पास लगी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के पास एमसीडी के पानी के टैंकरों से लगातार छिड़काव करने का आरोप लगाया। तो भाजपा ने भी कहा कि ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, 3-4 साल से ये व्यवस्था है जिसमें वाहनों का रूट तय कर रखा है, इससे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दरअसल आपके पूर्व पार्षद अजय शर्मा और अन्य नेताओं ने आनंद विहार बस अड्डे से लगे इस वायु प्रदूषण के निगरानी सेंटर पर एमसीडी के वाहनों से एक ही स्थान पर पानी का छिड़काव करने का वीडियो जारी करते हुए इसे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शॉर्टकट अपनाने का आरोप लगाया। शर्मा वीडियो में यह कहते हुए दिख रहे हैं कि प्रदूषण के आंकड़े ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए एमसीडी के वाहन ऐसी जगह पर लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं जहां पर वायु प्रदूषण की निगरानी की मशीन लग रही है। वेब सीरीज देखकर बनाया था परफेक्ट मर्डर का प्लान, हत्या करने वाले लिव इन पार्टनर और पूर्व प्रेमी गिरफ्तार। उत्तरी जिले के तिमारपुर थाना पुलिस की टीम ने गांधी विहार में युवक की हत्या मामले का पर्दाफाश करते हुए युवती समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक युवक यूपीएससी परीक्षा का अभ्यर्थी था। मृतक युवक आरोपियों से पूछताछ में जो राज खुला उससे पुलिस भी दंग रह गई। आरोपियों ने पहले युवक का गला घोंटा और फिर सबूत मिटाने के लिए कमरे में आग लगा दिया कि मामला हादसे जैसा लगे। मुख्य आरोपी युवती फोरेंसिक साइंस की छात्रा है जिसने अपनी पढ़ाई और क्राइम वेब सीरीज देखकर वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में नहीं थम रहे एसिड अटैक के मामले, महिलाओं की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। अब डीयू की छात्रा बनी शिकार। राजधानी दिल्ली में एसिड अटैक की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। कानून सख्त होने के बावजूद महिलाएं इस जघन्य अपराध का शिकार हो रही है। हाल ही के वर्षों में सामने आए कई मामले से साफ हो गया है कि एसिड अटैक जैसी घटनाओं पर अभी भी पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है। बीते अगस्त में पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी पर रासायनिक पदार्थ फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपित और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्से में उसने यह कदम उठाया। महिला को गंभीर चोटें आई और उसने अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वही वर्ष 2023 में मध्य दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 17 वर्षीय किशोरी पर एसिड से हमला किया गया था। दिल्ली नगर निगम ने खतरनाक हो चुके मकान का 2 फ्लाई तोड़ा, सोमवार को फिर होगी कार्रवाई। मालवीय नगर थाना क्षेत्र स्थित चिराग दिल्ली में दरार आने के चलते खतरनाक हो चुके मकान का आधा हिस्सा निगम ने रविवार को तोड़ दिया। मकान संख्या 95-2A-25 गज में बना है। बहलोल तोलिथी के मकबरे से इस 5 मंजिला मकान में रह रहे 10 परिवार को शनिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। एहतियात के तौर पर आसपास के घरों में भी निवासियों को निकाला गया है और मकान में दरार को लेकर एमसीडी, डीडीएमए और निगरानी सुरक्षा टीमें भी मौके पर पहुंची है। स्थिति का आकलन करने के बाद टीम ने मकान के ऊपर 2 तल को तोड़ दिया है। शेष हिस्से को सोमवार को तोड़ा जाएगा। यमुना पार में हर दिन 2500 टन मलबा, निस्तारण सिर्फ 1000 टन का और बाकी रहता है सड़कों पर। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में मलबे को लेकर नगर निगम की लापरवाही वातावरण पर और भारी पड़ रही है। निगम के जितने मलबा डला हुआ घर है वहां सड़क किनारे खुले में बने हैं। हवा चलने पर वहां से धूल उड़ती है। कई जगह लोग अवैध रूप से मलबा भी डाल लेते हैं। उन पर काबू पाने के लिए निगम कोई कदम नहीं उठा रहा है। सड़क पर मलबा डलने से वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की समस्या का मुद्दा कुछ माह पहले विधानसभा में उठा था, उसके बावजूद निगम की लापरवाही जारी है।
दिल्ली में गंभीर हो गया आनंद विहार का AQI। 2 दिन की फौरी राहत के बाद हवा फिर हो गई बहुत खराब। 2 दिन की आंशिक राहत के बाद रविवार को दिल्ली की हवा फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 321 दर्ज किया गया। आनंद विहार दिल्ली का सर्वाधिक प्रदूषित इलाका रहा, जहां का AQI 429 यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। अभी अगले कई दिन वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब से बहुत खराब श्रेणी में ही बने रहने के आसार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एयर क्वालिटी बुलेटिन तो रविवार को रात 9 बजे तक भी जारी नहीं हुआ है। न ही CPCB की तरफ से तकनीकी खराब या किसी अन्य कारण की जानकारी दी गई। आवास ऋण मंजूरी व वितरण में अनियमितता के मामले में 6 आरोपित बुरी कग्घा आरोप साबित करने में विफल रही। 2 दशक से भी ज्यादा समय पहले इलाहाबाद बैंक की वजीरपुर शाखा द्वारा आवास ऋण की मंजूरी और वितरण में अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में राउस एवेन्यू की विशेष अदालत ने 6 लोगों को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश ज्योति कलेर ने अर्जुन अरोड़ा, उनकी पत्नी सुनीता अरोड़ा, विनय कुमार गोयल, उनकी पत्नी वैभवी गोयल और 2 अन्य अरविंद गोयल और भूषण देव चावला को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया। अरविंद गोयल और चावला के खिलाफ कार्रवाई पहले उनकी मृत्यु के कारण रोक दी गई थी। अदालत ने माना कि सीबीआई आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रही। जून 2004 में सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया था। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने को मिले 48 प्रपोजल। DPCC ने इनोवेशन चैलेंज के लिए बढ़ाई आवेदन की तारीख। प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार की ओर से 15 दिन पहले शुरू किए गए इनोवेशन चैलेंज अभियान में अब तक 48 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 30 दिल्ली NCR और 18 अन्य राज्यों जैसे तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब से आए हैं। इनमें 68% सुझाव हवा की गुणवत्ता सुधारने पर है, जबकि 32% वाहन प्रदूषण घटाने पर केंद्रित है। गौरतलब है कि चुनौती के जरिए प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सस्ती, आसान और असरदार तकनीकों का प्रस्ताव करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें उपयोग में भी लाया जाएगा। इस चुनौती में देश भर के स्टार्टअप, शोध संस्थान और तकनीकी विशेषज्ञ भी हिस्सा ले सकते हैं। JNU छात्र संघ चुनाव में उतरेगा। वामपंथी संगठनों का गठबंधन, ABVP ने इसे राजनीतिक सुविधा करार दिया। JNU में होने वाले छात्र संघ चुनाव से पहले वामपंथी छात्र संगठन इस बार फिर एकजुट होकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले वर्ष ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच मतभेद के कारण मामलों में बंटवारा हुआ था, जिसका फायदा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मिला और उसने लगभग 10 वर्षों बाद संयुक्त सचिव पद पर जीत दर्ज की थी। इस बार वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन ने एक साझा मोर्चा बनाने का निर्णय लिया है। गठबंधन का उद्देश्य कैंपस में वामपंथ का पारंपरिक प्रभुत्व फिर से हासिल करना है। सूत्रों के अनुसार सीट बंटवारे और प्रमुख पदों पर उम्मीदवार तय करने को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। नागरिकों के छोटे छोटे संकल्पों से समाज और देश बढ़ेगी आगे। अणुव्रत दिवस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया संदेश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आचार्य तुलसी जी का अणुव्रत आंदोलन केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की एक दिशा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति उनके दिखाए मार्ग पर चले तो समाज में स्थायी और नैतिक परिवर्तन संभव है। मुख्यमंत्री ने यह विचार अणुव्रत समिति द्वारा आचार्य श्री तुलसी जी की 112वीं जयंती के उपलक्ष्य आयोजित अणुव्रत दिवस कार्यक्रम में व्यक्त किए। उनके अनुसार आचार्य तुलसी जी ने यह भी सिखाया कि परिवर्तन की शुरुआत व्यक्ति से होती है। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली वालों की बढ़ेगी परेशानी। NDMC और MCD ने की पार्किंग रेट दोगुना करने की तैयारी। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर बेहद खराब स्थिति में है। इसके कारण ग्रेड 2 की पाबंदियां लगी हुई है। इन पाबंदियों में स्थानीय निकायों को लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और निजी वाहनों का उपयोग कम करें, इसको प्रोत्साहित करना होता है। इसके लिए सार्वजनिक पार्किंग के दामों को 4 गुना तक करने के नियम है। इस नियम को लागू करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और MCD ने इसकी तैयारी कर ली है। NDMC के एक अधिकारी ने बताया कि उनके पास 128 पार्किंग साइट कनॉट प्लेस समेत विभिन्न स्थानों पर संचालित है। चूंकि ग्रेड 2 में पार्किंग के दाम बढ़ाने होते, इसलिए हम इसे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। सक्षम प्राधिकारी से इसकी मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा। बीते वर्ष भी NDMC ने यही कार्य किया था। NDMC के लिए यह लागू करना आसान भी रहता है क्योंकि वह अपने ही कर्मचारियों के जरिए पार्किंग का संचालन करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।